Hello, dear children. Welcome to Dayavati Modi Public Schools English class, Standard 5. Let's start with lesson number 9. And the name of the lesson is A Dog from Nowhere. Now you will ask me, what is this name? Well, after reading the story, you will come to know that why this name has been kept. Okay, let's start reading the lesson. After living in the city for 35 years, Mr. Jones settles down in the countryside. He loves life there. The only thing he craves for is a dog. One day, a handsome fox terrier comes to his farm. Will the owner of the dog come and claim him? Goldie was a honey-colored fox terrier with a bushy tail. He was intelligent, curious, bubbling over with energy. He came from nowhere and attached himself to Mr. Jones. Now, let's do the explanation of the lesson. गोल्डी जो है शहद के रंग जैसा कुत्ता था और वो फॉक्स टेरियर जो प्रजाति है उसको बिलोंग करता था. उसकी जो पूंछ है वो झाड़ीदार थी और वो बहुत ही समझदार, क्यूरियस, जो हमेशा जानने का इच्छुक और हमेशा हैप्पी फीलिंग्स, वो फुल ऑफ हैप्पी फीलिंग्स रहती थी. उसमें बबलिंग ओवर विद एनर्जी, उसमें जो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो भरपूर रहती थी. और वो कहीं से भी नहीं आया था, लेकिन उसने अपने आप को अटैच यानी कि मिस्टर जून के साथ अटैच कर दिया था, यानी कि वो उनके पास आ गया था. इसलिए आके उसने अपने आप ही मिस्टर जून को ऐसा महसूस कराया कि भाई वो उनके लिए ही जैसे आया हो. For 35 years, Mr. Jones had worked in a city office as a clerk. For 35 years, he had worked in the same office, sat at the same one desk, done the same thing day in and day out. When he was 65, he retired and set about realizing his dream. He moved from the city and bought a farm in the countryside. There he and his wife grew vegetables and looked after their fruit trees and their garden. Mr. Jones went out for long walks like he used to as a boy. The sight of a squirrel cracking a nut or the sound of a flock of birds taking off gave him intense joy. He had everything he wanted but a dog. He craved for a fox terrier, but he couldn't afford to buy one. And then one fine day, Goldie came from nowhere and became his best friend. Okay, so children, 35 सालों से जो मिस्टर जोन्स हैं वो एक सिटी के ऑफिस के शहर के ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे और 35 सालों से उन्होंने एक ही ऑफिस में एक ही डेस्क के ऊपर और हमेशा दिन और रात एक जैसा ही उनकी एक रूटीन थी. और 65 साल के जब वो हो गए, रिटायर हो गए, तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि भाई अब मेरे को ना अपना सपना जो मैंने देखा था मुझे उसको पूरा करना चाहिए. तो वो फिर शहर से गांव में आ गए, कंट्री साइड में. उन्होंने वहाँ पे एक फार्म हाउस से घर ले लिया और वहाँ पे उनकी वाइफ और वो सब्जियाँ उगाते थे और फ्रूट ट्रीज उन्होंने उनकी देखभाल की और एक पूरा गार्डन बना लिया. मिस्टर जून्स जो थे वो लंबी क्या है वॉक्स के लिए, वो पैदल सैर के लिए जाते थे जैसे वो पहले जाया करते थे जब वो लड़के थे, यानी कि जब वो छोटे थे. और उनको जो गिलहरी है उसको अखरोट तोड़ते हुए देखना और जो पक्षियों का जो झुंड है वो पूरा का पूरा वो क्या करता था, उड़ता हुआ, आवाज़ें करता हुआ और ये उड़ते हुए उनको बैठते हुए देखना उन्हें बहुत खुशी देता था. उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको तो क्या चाहिए था, एक डॉग चाहिए था और भी कुछ नहीं. डॉग भी कौन सा, सिर्फ फॉक्स टेरियर वो चाहिए था. लेकिन वो फॉक्स टेरियर जो है, ऐसी जो कुत्ते की जो प्रजाति है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, वो खरीद ही नहीं पा रहे थे. तो एक दिन गोल्डी नाम का, यानी कि जो गोल्डी नाम है यानी कि उन्होंने खुद ही रखा होगा, वो कहीं से कोई एक डॉग आ गया और उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया. Goldie belonged to someone else. Mr. Jones knew he should advertise, but kept putting it off. It's been 3 weeks
Sis Goldie came to us, Mrs. Jones said to her husband. Have you made an effort to find the owner? गोल्डी जो है, जो कि मिस्टर जूस ने अपने आप ही उसका नाम रखा था, वो किसी और का डॉग था और मिस्टर जूस को पता था कि उनको इसके बारे में एडवर्टाइज मतलब अखबार में निकलवाना चाहिए, लेकिन वो इस बात को टाल रहे थे। यानी कि वो कुत्ता तो उन्हें चाहिए था ना, इसी वजह से वो बार बार टाल रहे थे। तब भी उनकी जो वाइफ है, उन्होंने उनको याद दिलाया, अरे भाई 3 हफ्ते हो चुके हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, और आप जो है अखबार में क्यों नहीं निकलवा रहे? ये किसी और का डॉग है, तो आप अखबार में निकलवाइए। और आप कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो ये ढूंढने के लिए कि भाई इसका ओनर, असली में इसका मालिक कौन सा है। Now children, come to page number 116. Mr. Jones felt a little guilty and ashamed. Next day, an ad appeared in the lost and found column of the local paper. A week passed and nobody came to claim the dog. Then a car bearing an out-of-state license stopped in front of the farmhouse. Mr. Jones was making apple juice and his wife was returning from the orchard with a basket of purple plums. The strangers strode towards them. They noticed that he was tall, a boyish grin lit up his features, and that one coat sleeve hung limp by his side. I hope you will forgive my coming unannounced, he said. I have come to you about, and he stopped and whistled. Oh, that's fresh apple juice. It smells delicious. Mr. Jones offered him a glass. He liked it so much that he had 3 more glasses of the juice. So children, the explanation is कि जो Mr. Jones हैं, उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ी सी लज्जा आ गई, थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि भाई मैं लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में, जहाँ पे खोए और पाए लोगों का एक कॉलम होता है लोकल पेपर में, न्यूज़पेपर में, वहाँ पे जाके उन्होंने एडवर्टीजमेंट जो थी वो निकलवा दी। और 1 हफ्ता हो गया डॉग को क्लेम करने के लिए, डॉग को ये मेरा डॉग है, कोई भी नहीं आया। तभी क्या होता है, 1 हफ्ते बाद एक गाड़ी आके रुकी जिसका लाइसेंस जो है वो बाहर का था, उस स्टेट का नहीं था, और वो बिल्कुल फार्म हाउस के सामने आके रुकी। मिस्टर जूस जो थे उस वक्त वो एप्पल जूस जो है वो निकाल रहे थे और उनकी वाइफ जो थी वो बगीचे से लौटी थी, पर्पल प्लम्स थे उनकी बास्केट के अंदर। जो स्ट्रेंजर था वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ आ रहा था और तब उन्होंने नोटिस किया ये बहुत ही लंबा सा आदमी है, लेकिन उसके चेहरे पे जो है वो बचकानी जो है उसके मुस्कुराहट थी और उसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खिला हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक बाजू जो थी वो ऐसे ही लटकी हुई थी, यानी कि एक बाजू उसकी नहीं थी। राइट, आई होप यू विल फॉरगिव मी। और फिर वो कहता है कि भाई मुझे माफ करिएगा कि मैं ना बिना बताए ही आपके पास आ गया हूँ, और मैं किस लिए आया हूँ बताते बताते वो एकदम खड़ा हो गया और फिर सीटी बजाने लग पड़ा और कह रहा है कि क्या ये फ्रेश एप्पल जूस है जो आप निकाल रहे हो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो मिस्टर जूस ने उसको भी 1 ग्लास ऑफर कर दिया। उसे इतना अच्छा लगा एप्पल जूस कि उसने 3 ग्लासेस एप्पल जूस के पी ली। As it was afternoon, Mrs. Jones brought homemade food for all of them. The stranger ate it with great relish. After having lunch, he stood up and patted his stomach. If I stayed with you long, I would have a big tummy, he said. तो बच्चों, क्योंकि दोपहर का समय हो चला था, इसलिए मिसेस जून्स जो थी, यानी कि खाने का समय, मिसेस जून्स ने उन्हें घर का जो खाना बना हुआ उस स्ट्रेंजर को भी ऑफर किया, क्योंकि वो भी खाने वाले थे। तो स्ट्रेंजर था उसने बहुत ही उसने मजे से खाना खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था खाना। और वो खाना खाते हुए उसने अपने पेट पे क्या करा, ऐसे हाथ फेरा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही खाना खा लिया था। एक तो वो उनके फार्म हाउस की सब्जियां वगैरह होगी बच्चों, और एक टेस्टी भी बहुत था। और वो कहता है कि अगर मैं आपके पास थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक जाऊं तो मेरी तो बहुत ही मोटा सा मेरा जो है वो टमी यानी कि पेट निकल के आ जाएगा। Now let's read
Page number 117. Mr. Jones looked up at him and asked, "What's your height?" 6'2". "I'm an infantryman." "Our son was 6. He was on the ship that sank. I'm sure he left you proud memories," the stranger said softly. "Now I will explain why I have come. It's about the dog you advertised." "Oh," said Mr. Jones, "the dog. About 4 weeks ago," resumed the man, "I had a flat tire driving through this part of the countryside. I went to call a mechanic, leaving my dog behind in the car. When I got back, the dog was missing. I looked for him, but..." "What breed was your dog?" asked Mr. Jones in a laden voice. "A big honey-colored fox terrier. I would know him instantly, and so would he." मिस्टर जोन्स ने उस पर्सन से पूछा, क्योंकि वो बहुत लंबा था, कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी कितनी लंबाई है। तो उसने जवाब दिया कि मेरी जो हाइट है वो 6'2" है, और मैं जो हूँ इन्फेंट्री, यानी कि वो सोल्जर्स जो कि फाइट करते हैं, पैदल ही जो फाइट करते हैं। और जो उसने फिर बताया, वो क्यों पूछ रहा था, क्योंकि उनका बेटा भी, उसकी हाइट भी इतनी थी, वो भी बहुत लंबा था, वो 6 फीट का था। और फिर बहुत ही भरे मन से उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है उसका जो शिप था वो डूब गया था। तब स्ट्रेंजर ने बहुत ही सॉफ्टली बोला कि भाई आपके बच्चे ने आपके लिए बहुत सारी प्राउड, जिसके आप ऊपर आप फक्र कर सके, ऐसी यादें छोड़ी होंगी। तो उसके बाद वो जो पर्सन है फिर वो बताने लगा कि मैं आप बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। ये तो उस डॉग के बारे में है जिसके बारे में आपने अखबार में निकाला था। अच्छा, मिस्टर जोन्स ने बोला। और 4 हफ्ते पहले फिर दोबारा उस आदमी ने बताना शुरू किया कि मेरा जो टायर है वो पंचर हो गया। यहाँ पे जो वर्ड है वो आया है फ्लैट टायर। फ्लैट टायर मीन्स पंचर होना। तो जब मैं आपकी वाली साइड से, कंट्री साइड से यहाँ से होके गुजर रहा था तो मेरा टायर पंचर हो गया। तब फिर मैं क्या हुआ, मैंने फिर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया और मैंने अपने डॉग को कार में ही छोड़ दिया। और जब मैं वापस आया तो जो मेरा डॉग था वो मिसिंग था। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो वो पूछता है कि आपका जो डॉग है उसकी ब्रीड क्या थी, मतलब वो कौन सी जाति का था, प्रजाति का। तो वो मिस्टर जोन्स बड़े ही भारी मन से कहते हैं कि भाई पूछते हैं। तो वो बोलता है कि वो बिग हनी, बड़ा सा शहद के रंग का फॉक्स टेरियर जो है वो वैसा कुत्ता था। और जैसे ही मैं उसको देखूंगा मैं तो एकदम से उसको पहचान लूंगा और वो भी मुझे पहचान लेगा। It was then that hope died in Mr. Jones' heart. He is your dog, I'm sure. I'm very curious to know his name. It's bad luck to change a dog's name. Please call him by his name and let him recognize you. He went with the neighbor's boy, and any minute now he will be coming back. Here he comes, said Mr. Jones. I bet he will be glad to see you. The dog started quickly towards the tall man, then stopped and looked at Mr. Jones. Standing between the two, he looked from one to the other, a baffled expression on his face. Then he strode towards Mr. Jones and licked his hand. Now the explanation in Hindi. Mr. Jones जो थे वो इस सब वाकया से बहुत ज़्यादा निराश हो रहे थे और उनको लगने लग पड़ा था कि ये जो डॉग है ये इसी पर्सन का है। और फिर वो बोलने लगे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये इच्छा थी ये जानने की कि भाई इसका असली नाम क्या है। वो उनका कहना था कि बैड लक है एक डॉग के नाम को चेंज करना, और वो कहते हैं कि तुम इसका असली नाम लेके बुलाओ और उस कुत्ते को तुम्हें पहचानने दो, क्योंकि अभी वो जो डॉग है जो मेरे पास है फॉक्स टेरियर, वो पड़ोस के लड़के के साथ गया हुआ है और वो बस अभी आता ही होगा। और उनका इतना कहना था कि वो जो उनका डॉग है वो आ गया और उन्होंने बोला, देखना तुम्हें देख के, अगर तुम उसके मालिक हुए तो तुम्हें देख के वो बहुत खुश होगा। जो डॉग था वो पहले तो जो वो आदमी था उसकी तरफ चलने लगा और फिर वो एकदम रुक गया। फिर उसने मिस्टर जोन्स की तरफ देखा और फिर रुक गया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। उसके फेस पे कंफ्यूजन वाले जो एक्सप्रेशन थे ना वो नजर आने लग पड़े। और फिर उसने डिसाइड क्या किया, वो मिस्टर
जून्स की तरफ बढ़ा और फिर उसने उनके पास जाकर उनके हाथ को चाटा। नाउ कम टू पेज नंबर 118. After an awkward silence, the stranger said, "There is a resemblance, a remarkable resemblance, but dogs often look alike. The name will tell. Here, Chief," he called softly. The dog's only response was to whimper and press his face against Mr. Jones' outstretched hand. "Not my dog," said the tall man. He thanked Mr. and Mrs. Jones for their hospitality and left in a hurry. "Fine young fellow," said Mr. Jones. "Wonder why he was in such a hurry?" Now the explanation. बच्चों, इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही अजीब तरह की चुप्पी सी छा गई। उसके बाद फिर स्ट्रेंजर ने बोला कि हो सकता है मेरे डॉग की रिजेम्बलेंस, यानी कि मेरा डॉग भी मिलता ही जुलता है इससे, इसीलिए गलती लग रही है मुझे। शायद वो ना हो, क्योंकि डॉग्स तो अक्सर ऐसे ही लगता है कि जैसे वो सेम ही हो। तो अब तो नाम ही बताएगा कि ये मेरा डॉग है कि नहीं है। तो वो बहुत ही हल्के से उसने चीफ नाम कह के पुकारा, लेकिन जो डॉग का रिस्पॉन्स था ना, डॉग ने मानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जब उन्होंने चीफ कह के उसने बुलाया। और बल्कि वो क्या कर रहा था, वो हल्का हल्का क्राई कर रहा था। विम्पर मतलब सॉफ्ट क्राई कर रहा था वो, और उसने फेस को अपने मिस्टर जून्स के जो लंबा निकला हुआ हाथ था उससे प्रेस करके रखा था, यानी वो कह रहा था मुझे प्यार करो। और फिर वो बोलता है लंबा सा आदमी, ये मेरा डॉग नहीं है। और फिर वो थैंक्स करता हो मिस्टर एंड मिसेस जून्स का। उनकी आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से अटेंड किया। हॉस्पिटैलिटी आप बोलते हैं ना कि जब मेहमान नवाजी का, तो वो थैंक्स करता हुआ जल्दी से निकल गया। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया जो ये जल्दी से निकल गया। A week passed by and no claimants appeared. The problem now is to find his real name, Mr. Jones told his wife. The same day, a telegram arrived. It was from a distant city and was unsigned. It said, "Try happy." तो बच्चों, क्या होता है, एक हफ्ता पूरा और बीत जाता है और कोई भी उस डॉग को क्लेम करने के लिए नहीं आता कि ये डॉग उसका है। अब मिस्टर जून्स के दिमाग में जो आता है वो अपनी वाइफ से शेयर करते हैं कि भाई अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका सही वाला जो नेम है, सही में इसका क्या नाम है, वो ढूंढना चाहिए। तो तभी एक टेलीग्राम आती है जो कि बहुत बाहर देश से कहीं आई, बाहर सिटी से कहीं आई होती है, और उसमें कोई साइन भी नहीं होता, यानी उसमें ये भी नहीं होता लिखा हुआ कि किसने भेजी है। और उसमें लिखा होता है कि हैप्पी नाम ट्राई करो, यानी कि उस डॉग का सही नाम हैप्पी था। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट डू यू थिंक? ये कौन था जिसने ये टेलीग्राम भेजी थी? वेल, ये वही पर्सन होगा जो उनके घर में विजिट करने आया था। यानी कि ये डॉग जो था बच्चों, ये उसी का डॉग था। लेकिन क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस जून्स इतने अच्छे थे, इतने हॉस्पिटेबल थे कि वो उसको बहुत अच्छे लगे, और उसने देख लिया कि उनका जो बेटा है वो भी नहीं है, और ये जो डॉग है वो उसको बहुत प्यार से भी रख रहे हैं। और यहाँ तक कि डॉग भी कंफ्यूज हो गया था कि वो किसको चूज करे। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया, जब वो उनके घर पे गया, उसने चीफ नाम से उसे पुकारा, गलत नाम से पुकारा, और फिर घर जाने के बाद उसने फिर असली नाम इसका हैप्पी है वो भी उन्हें बता दिया। बच्चों, ये मिस्टर जून्स की अच्छाई थी जो उस पर्सन को, स्ट्रेंजर को भी बहुत ज़्यादा टच कर गई। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये जो मेरा डॉग है वो इन्हीं के पास रहे। इसीलिए वो अपने डॉग को क्लेम भी नहीं करता कि ये मेरा है, और उसका सही नाम उनको टेलीग्राम करके बता दे। चिल्ड्रन, जो ये डॉग होता है अब मिस्टर जून्स का ही है, और वो कहीं से भी इसलिए नहीं आया क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जून्स को बिलोंग करता है। सो दैट्स द स्टोरी, अ डॉग फ्रॉम नोवेयर।